अभीरा एक टॉय शॉप में आती है और वहाँ पे रूही और रोहित के बच्चे के लिए टॉयज़ ख़रीद रही होती है। उतने में वहाँ पे अरमान भी आ जाता है और वो भी बच्चों के लिए रूही और रोहित के टॉयज़ ख़रीद रहा होता है। दोनों की एक ही टॉय पर नज़र पड़ती है और वो दोनों खींच रहे होते हैं। उतने में उन दोनों को पता चलता है, अभीरा और अरमान को, कि वो दोनों एक ही टॉय शॉप में हैं और रोहित और रूही के बच्चे के लिए वो शॉपिंग कर रहे हैं। दोनों वो एक साथ ही शॉपिंग करते हैं और वो दोनों इतने खो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। जब शॉप काउंटर पे वो जाते हैं तभी काउंटर वाला उन्हें कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो दोनों थैंक्स कहते हैं उनके बच्चे के लिए, ऐसे वो कहता है। तभी उन दोनों को एकदम से रियलाइज़ होता है कि उनका तो बच्चा है नहीं, उनका बच्चा होने वाला नहीं है करके, और वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पे यहाँ पे कोरेस गैंग रोहित और रूही को बाहर भेजना चाहती है क्योंकि उनका कमरा वो लोग सजाना चाहते हैं बच्चों के टॉयज़ से और कलर करके, बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए कोरस गैंग सक्सेसफुल हो जाती है रूही और रोहित को बाहर भेजने में 5 घंटे के लिए मसाज पार्लर, और वहाँ से वो चले जाते हैं। यहाँ पे सब लोग, कोरस गैंग और अरमान और अभीरा, सब लोग कपड़े चेंज करते हैं और रूही और रोहित का कमरा पेंटिंग करने के लिए लग जाते हैं। वो इस तरीके से पेंटिंग करते हैं कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और खिलौने भी सजा देते हैं। ये सब मासा और मनीषा बाहर से देख रही होती है। मनीषा मासा को कहती है कि आप अरमान और अभीरा के लिए कुछ नहीं कर सकते। जेठानीसा की वजह से उन दोनों के रिश्ते में खटास आई है, उन दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो मासा कहती है उन दोनों की रिश्ते की नींव वो दोनों खुद है, उन्हें ही अपने रिश्ते को संवारना होगा। उन दोनों को ही अब एक दूसरे पे भरोसा रख के अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। यहाँ पे कोरस गैंग और अरमान अबीरा उन दोनों की, रोहित और रूही की रूम बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग करते हैं और टॉयज़ भी इतने खूबसूरती से रखते हैं कि कोई भी देखता रह जाएगा। यहाँ पे रोहित और रूही अपने कमरे में आते हैं। उनकी आंखें कोरस गैंग बंद करती है और कमरे में अंधेरा रहता है। वो दोनों पूछते हैं क्या हुआ, हमारी आंखें क्यों बंद कर दी हैं और क्या है ऐसे कमरे में, कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग। कोरस गैंग उन्हें कुछ भी नहीं बताती। फिर उन दोनों की आंखें खोल देते हैं। तभी रूही कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना रोहित, इन लोगों का कुछ ना कुछ प्लान है। तो रोहित भी कहता है हाँ सही है, लेकिन कमरे में अंधेरा रहता है। रूही कोरस गैंग को कहती है तुम लोग क्या दिखाना चाहते हो, अंधेरा। तो वो लोग लाइट जलाते हैं और रूही और रोहित अपने कमरे को देखते हैं तो इतनी खूबसूरती से उसे सजाया गया होता है और टॉयज़ भी इतनी अच्छी तरह से रखे होते हैं। वो दोनों ही चौंक जाते हैं ये सब देख के। रूही तो रोने लग जाती है। रोहित उसे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो वो कहती है नहीं, ये सब देख के मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी में मुझे रोना आ रहा है। और सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे अभीरा उसे टॉय देती है और कहती है गलती से ये मेरे पास रह गया था, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, और करके वो टॉय रूही को दे देती है और उसके गले लगने जा रही होती है। उतने में ही विद्या वहाँ पे आती है और रूही को साइड में करती है और कहती है तुम यहाँ पे नहीं रोकोगी, ये नया पेंट है, किसी को भी पता नहीं है कि इससे तुम्हें तकलीफ़ हो सकती है। तो अबीरा कहती है कि हमने सेफ पेंट लगाया है, इससे रूही को तकलीफ़ नहीं होगी। तो विद्या अबीरा से कहती है तुम्हें क्या पता, तुम कभी माँ तो नहीं बनने वाली हो, और उसे ताना देती है और वहाँ से रूही को लेकर चली जाती है और सबको नीचे बुलाती है। सब लोग नीचे जमा हो जाते हैं। तभी विद्या अनाउंस करती है कि रूही और रोहित उस कमरे में नहीं रहेंगे और वो कमरा उन दोनों के लिए छोटा है। तो इस घर का जो सबसे बड़ा कमरा है, जो कि अरमान और अबीरा का है, वो रूही और रोहित को मिलेगा क्योंकि अब उनकी फैमिली बढ़ने वाली है और 5-6 साल तक तो बच्चा उनके साथ ही रहने वाला है। तो उनके लिए बड़े कमरे में रहना ज़रूरी है। सब लोग चौंक जाते हैं, कोरस गैंग, मनीषा, मनोज, माधव और यहाँ तक कि मासा भी, क्योंकि सारे फैसले विद्या खुद ले रही है मासा से पूछे बगैर। रोहित और रूही विद्या से कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें वो कमरा नहीं चाहिए, हमें अपना कमरा चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा कमरा है। और नए पेंट की बात है तो अरमान और अभीरा ने हमारा सामान गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया है। ये सुन के विद्या को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम दोनों गेस्ट हाउस में क्यों रहोगे, और वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम सबसे बड़े कमरे में रहोगे और जो 2 लोग उस कमरे में रह रहे हैं वो लोग वहाँ से हटेंगे। ये सुन के अभीरा और अरमान बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। यहाँ पे रोहित और रूही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन विद्या कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती है। यहाँ पे मनीषा मासा को कहती है सारे फैसले जेठानीसा ले रही है, आप बड़ी है, आप जेठानीसा को रोकती क्यों नहीं है। तभी विद्या मुड़ के मनीषा को कहती है वाह, तुमने भी मेरी बुराई शुरू कर दी,
तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानती थी और तुम भी ऐसा करोगे मेरे साथ। तो वो मनीषा कहती है कि मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन ही मानती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन से कोई गलती हो जाए और इस परिवार के टुकड़े हो जाए ये मैं नहीं चाहती, और इस वजह से ही मैं रोक रही हूँ। आप जो गलती कर रही है आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगी तब आपको बहुत ही बड़ा पछतावा होगा। मासा वहाँ से निकल जाती है और सब लोग देखते रह जाते हैं।